महात्मा गांधी। ये नाम तो पूरी दुनिया जानती है। इनके जैसा कोई दूसरा नहीं। इनकी जिंदगी संघर्ष और त्याग की कहानी है। सच और अहिंसा के रास्ते पर चलकर इन्होंने भारत को आजादी दिलाई। गांधी जी ने जो बातें बताई वो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि प्यार और भाईचारे से ही दुनिया बदल सकती है। उन्होंने दिखाया कि एक इंसान भी कैसे पूरी दुनिया बदल सकता है। गांधी जी की जिंदगी हमें हिम्मत देती है कि हम गलत के खिलाफ लड़ें और सच का साथ कभी ना छोड़ें। मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। एक साधारण परिवार में पले बढ़े मोहनदास बचपन से ही सच्चे और दयालु थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत धार्मिक महिला थी, जिनका उन पर बहुत असर पड़ा। मोहनदास ने अपनी पढ़ाई पोरबंदर और राजकोट से की। बचपन से ही उन्हें सही और गलत का फर्क पता था। एक बार स्कूल में उन्होंने सच बोलने के लिए सजा भी मानी थी। यह दिखाता है कि वो कितने ईमानदार थे। पढ़ाई के लिए मोहनदास लंदन गए। वहां उन्होंने वकालत, पेरही और बैरिस्टर बने। लंदन में उन्होंने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को जाना। उन्होंने गीता, बाइबल और कुरान पेरही। यहां उनकी मुलाकात लियो टॉल्स्टॉय जैसे महान लोगों से हुई, जिनसे वो बहुत प्रभावित हुए। लंदन में ही सच और अहिंसा का बीज उनके मन में पड़ा, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी की राह बनी। पढ़ाई के बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ कितना बुरा सलूक होता है। गोरे लोग भारतीयों को नीचा दिखाते थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता चुना। बिना लड़ाई झगड़े के अन्याय का विरोध किया। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 21 साल तक संघर्ष किया। उन्होंने सभी भारतीयों को एक साथ लाया और उनके हकों के लिए आवाज उठाई। साउथ अफ्रीका में बिताए सालों ने उन्हें एक सच्चे नेता बना दिया। 1915 में गांधी जी वापस भारत आए। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश के लोग अत्यधिक गरीबी और शोषण का सामना कर रहे थे। यहां आकर उन्होंने देखा कि लोग गरीबी और अंग्रेजों के जुल्म से परेशान हैं। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के जीवन को कठिन बना दिया था और लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें भारत को आजाद कराना है। गांधी जी ने महसूस किया कि स्वतंत्रता ही एकमात्र रास्ता है जिससे भारतीयों को उनके अधिकार और सम्मान मिल सकते हैं। गांधी जी पूरे देश में घूमे और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से अहिंसा के रास्ते पर चलकर लड़ने को कहा। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता और केवल अहिंसा ही सच्ची स्वतंत्रता दिला सकती है। गांधी जी ने लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने देश में बनी चीजों का उपयोग करेंगे तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और ब्रिटिश शासन से मुक्त हो सकते हैं। वो खुद खादी के कपड़े पहनते थे और चरखा कातते थे। गांधी जी ने चरखे को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया और लोगों को भी चरखा कातने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से विदेशी सामान का बहिष्कार करने और अपने देश में बनी चीजों को अपनाने की अपील की। गांधी जी का मानना था कि विदेशी सामान का बहिष्कार करके ही हम ब्रिटिश शासन को कमजोर कर सकते हैं और स्वतंत्रता की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। सत्याग्रह गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य पर अडिग रहना। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसे गांधी जी ने अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया और इसे अपने आंदोलनों का आधार बनाया। सत्याग्रह यानी सच पर अड़े रहना। गांधी जी का मानना था कि सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है। सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही
सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी का मानना था कि सच से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। अगर कोई सच्चे मन से कोई चीज मांगता है तो उसे जरूर मिलती है। गांधी जी ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को बार बार साबित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने अपने आंदोलनों में कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उनके लिए अहिंसा केवल एक रणनीति नहीं थी, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि बिना मारपीट के भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि अहिंसा के माध्यम से भी हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अन्याय का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। गांधी जी का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता। गांधी जी का मानना था कि सिर्फ प्यार और करुणा से ही दुनिया को बदला जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उनके लिए सच्ची शक्ति प्रेम और करुणा में ही निहित थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया कि प्रेम और करुणा के माध्यम से ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। गांधी जी ने इस कानून को गलत बताया। वो अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चले। 24 दिनों तक चले इस मार्च ने पूरे देश में हलचल मचा दी। हजारों लोग गांधी जी के साथ हो लिए। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने खुद नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। यह घटना भारत की आजादी की लड़ाई में एक अहम मोड़ साबित हुई। गांधी जी को अपनी जिंदगी में कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में कई बार जेल की कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो अंग्रेजों के गलत कानूनों का विरोध करते थे और जेल जाने से नहीं डरते थे। उनके लिए जेल जाना एक सम्मान की बात थी, क्योंकि यह उनके संघर्ष और सत्याग्रह का प्रतीक था। जेल में रहकर भी वो अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। उन्होंने जेल में भी अपने समय का सदुपयोग किया, पढ़ाई की, लेखन किया और ध्यान में लीन रहे। वो जेल में रहकर भी लोगों को प्रेरित करते रहे। उनके विचार और संदेश जेल की दीवारों को पार कर लोगों तक पहुंचते थे और उनके अनुयायी उनसे प्रेरणा लेते थे। गांधी जी के लिए जेल एक तपस्या की जगह थी। उन्होंने जेल को एक आध्यात्मिक साधना का केंद्र बना लिया था, जहां वे आत्मचिंतन और आत्म सुधार करते थे। वो जेल में रहकर पढ़ाई करते, लिखते और लोगों को शिक्षित करते। उन्होंने जेल में कई महत्वपूर्ण पत्र और लेख लिखे जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने जेल की कोठरी को अपनी साधना की जगह बना लिया था। वहां वे योग और ध्यान का अभ्यास करते थे, जिससे उन्हें मानसिक शांति और शक्ति मिलती थी। गांधी जी का मानना था कि जेल जाना अन्याय के खिलाफ लड़ाई का एक हिस्सा है। उनके लिए जेल एक ऐसी जगह थी जहां वे अपने विचारों को और भी मजबूत बना सकते थे और अपने अनुयायियों को प्रेरित कर सकते थे। गांधी जी के नेतृत्व में भारत के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। गांधी जी का सपना पूरा हुआ। भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। गांधी जी ने भारत को सिर्फ आजादी ही नहीं दिलाई, बल्कि समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने छुआछूत जैसी बुराइयों को मिटाने के लिए काम किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया।
गांधी जी एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां सबको बराबरी का हकूक मिले। सोमवार। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। सच, अहिंसा, प्यार, दया, भाईचारा, ये सब बातें आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करती हैं। गांधी जी ने दिखाया कि कैसे एक इंसान अपनी इच्छा शक्ति से दुनिया बदल सकता है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी गलत के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सच के लिए लड़ना चाहिए। गांधी जी की जिंदगी एक खुली किताब है जिससे हम सबको सीखना चाहिए। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। एक